भाजपा कार्यालय अल्मोड़ा में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने बैठक में शिरकत की। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ व संगठनात्मक भाव से लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने मंडल, शक्ति केंद्र व बूथ स्तर पर कार्यक्रम की रचना तैयार करने के लिए भी कहा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की 500 सीटों में बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। सभी बूथ जीतने का हमारा लक्ष्य है, इसलिए विधानसभाओं में ये बैठकें की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। अब कांग्रेस के अंदर ये प्रतिस्पर्धा चल रही है कि किसकी जमानत बच जाए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अच्छी मानसा से लाया गया था, लेकिन कोर्ट ने जब इसे सही नहीं माना तो फिर हम उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस खाते सीज की बात का आरोप लगाकर अपना मुंह छिपा रही है। वहीं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार और जनता कर रही है अब की बार 400 पार। जनता बीजेपी को भी 400 पार बता रही है। चुनाव के अभियान के अंतर्गत हमारी ऐसी विधानसभा जो पिछली विधानसभा को जीत नहीं पाए थे, ऐसी विधानसभा बूथ प्रबंधन दुरुस्त हो, इस दृष्टिकोण से बैठकें और मैं और हमारे माननीय नरेश बंसल जी जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हमारा यहाँ आना हुआ। इसके बाद द्वाराहाट की हमारी बैठक रहेगी। तो मुख्य रूप से रचना महत्वपूर्ण है, हर बूथ जीतने की हमारा लक्ष्य है और उसी दृष्टिकोण से आज की बैठक हमारी है। कांग्रेस के कई विधायक आने की और संभावना है क्या? निश्चित रूप से बड़ी संख्या में है। आज महेश चंद शर्मा कांग्रेस के जो प्रदेश में आज पार्टी ज्वाइन की है और मूलतः लाल कुआं पड़ता उनका क्षेत्र, वहाँ से कालाडूंगी, यहाँ तो वहाँ से जुड़े। बड़ी संख्या में आज बहुत बड़ी संख्या में सुबह हमने ज्वाइनिंग कराई है। अनेकों लोग आ रहे, वर्तमान विधायक एक आ गए और उनकी लाइन लगी पड़ी है। कुछ दिन में आप तक पूरा विषय बताएंगे। प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं और हमने लक्ष्य दिया है 5 लाख मतों से एक बार लोकसभा जीतना। उस दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अब तो कांग्रेस के अंदर ये प्रतिस्पर्धा चल रही है कि किसकी जमानत बच जाए, इसकी चर्चा कांग्रेस में। हम 500 सीट हम जीतने वाले हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। जनता ने उस दिन से उसको स्वीकार कर दिया। जनता ने मन बना लिया है और जहां जाओ जनता से पूछते हैं, बात करते हैं तो सब कहते हैं अब की बार 400 पार। हम तो यही मानते हैं कि अब की बार एनडीए 400 पार, पर जनता बीजेपी को भी बोलती है 400 पार। तो इसलिए पूरे देश में एक वातावरण है। रोजाना प्रतिदिन हर स्थान पर सैकड़ों लोग अन्य दलों को छोड़ करके आ रहे हैं। आज भी हम देहरादून से चले तो कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव महेश शर्मा जी जो कालाडूंगी से चुनाव भी लड़े थे, उन्होंने अपने 100-150 साथियों के साथ ज्वाइन किया। प्रतिदिन हम देहरादून में ज्वाइन करा रहे हैं, जगह जगह पर अन्य स्थानों पर भी हो रहा है। तो जनता में एक भाव है, जनता को लगता है कि 2047 में जो मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस सबको 10 साल में जो करके दिखाया है, तो सबका मनोभाव मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सब लोग इस बार मन बनाए हुए हैं कि वोट बीजेपी को देना है, कमल के निशान पर। कांग्रेस का कहना है कि ईडी का भय दिखा के कांग्रेस को पूरी तरह तोड़ा जा रहा है। 140 करोड़ का देश है। ईडी 500, 700, 400 लोगों पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार का पैसा घर में जिनके नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, जिनको स्थानीय कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो केवल अपने आप को बचाने के लिए, अपना मुंह छुपाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं।